नेहा, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्ते जी मैम। नेहा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो। जी बताइए। नमस्कार आपको मेरा। जी जी नमस्कार। जी मेरा सवाल ये था कि मेरी मम्मी के ना जो जॉइंट है ना तो उनमें दर्द रहता है, पेन रहता है, उसका इलाज बता दीजिए मुझे। ठीक है नेहा, कितनी उम्र है मैं मम्मी की? 45 से। जी। नेहा देखो, ये उम्र मैं कहता हूँ सबसे कि 40 के बाद कभी भी, किसी को 45 में, किसी को 40 में, किसी को 50 में, ये दर्द हर शख्स को आना तय हो गया है। और इसमें जागरूकता थोड़ी चाहिए कि जब कोई भी दर्द किसी सूरत ठीक ना हो महीनों के इलाज से, तो यूनानी में आ जाना चाहिए। तो एक तो ये कि यूनानी इलाज 2-3 महीने लगातार करें। और मैं जो वो बताता हूँ नेहा, गौन सियाह, अक्सर अगर आप पहले से जुड़ी हुई हैं तो एक आता है गौन सियाह। गौन सियाह एक काला गोंद है जो अभी तो नकली बहुत मिलने लगा, असली लेना है। ये 15-16 रुपए का आ जाता है 1 ग्राम। ये एक दिन की खुराक है। तो आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खिला दे मम्मी को। मलाई में मिला के ज़रा सी 1 चम्मच, या शहद में मिला के 2 बार खाने के बाद खिलाना है। और पानी या दूध पिला देना बाद में। ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो आपकी मम्मी का अच्छा होना मुमकिन है। जी। हैदराबाद से है रुबीना बेगम जी, स्वागत है आपका। सलाम अलैकुम हकीम साहब। सलाम अलैकुम मैडम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर मतलब मैं आपको देख रही हूँ सर, पहली बार मेरा कॉल लगा और मैं बहुत खुश हूँ सर। सर मेरी बेटी के बारे में पूछना था। 12 साल की है। उसकी एक आंख की नजर कमजोर है सर, जी। और दूसरी आंख ठीक है सर। और दूसरा सवाल मेरा ये है सर, मेरे जेठ साहब हैं, उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ 6 मंथ्स बैक। अब उनके गुर्दों में पथरी आई सर, तो उनके लिए कुछ। रुबीना, आप रोए क्यों थे ये तो बताइए। सर आप बहुत नेक बंदे हैं। कैसे पता आपको? सर वैसे मैंने सऊदी अरब में एलोपैथी में काम किया सर, एज ए नर्स, रियाद में। लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम था आयुर्वेद के बारे में। अच्छा। फिर जब इसके बारे में पता चला ना सर, तो मैं बहुत खुश हुई। और दूसरे मतलब कंपनियों से भी मैंने मंगवाई थी सर, जब आपके बारे में नहीं मालूम था, जैसे शुद्धि आयुर्वेदा है, वहां से भी दवाई मंगवाई, खिलाई सर। हस्बैंड को आर्थराइटिस था, तो आयुर्वेदिक से 100% फायदा हो गया सर। तो इसके मतलब इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी सर। उसके बाद फिर आपका चैनल देखा, पहले टीवी भी नहीं था हमारी गरीबी की वजह से। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद हाँ सर, फिर आपका प्रोग्राम देखा तो बस देखते ही रह गए सर। तो रोए मतलब क्यों आप? इतनी दवाएं सर, इतने नेक बंदों से अगर बात भी हो जाए ना सर, तो वो भी बहुत खुशी की बात है सर। खुश रहें, हमेशा खुश रहें रुबीना। और दरअसल आप बहुत अच्छे हैं अपने आप में। और जब आदमी खुद अच्छा होता है तो सामने वाला उसका आईना होता है। तो जैसे हम आईने में कुछ देखते हैं तो अपनी शक्ल नज़र आती है, तो असल में आप बहुत अच्छे हैं। बताइए इनके सवाल। 12 साल की बेटी है, एक नज़र कमज़ोर है। अच्छा देखिए, अभी उनका फ़ायदा होना मुमकिन तो है। अल्लाह से मदद भी मांगे। और गाजर बेस्ट है। गाजर का जूस एक एक गिलास, और उसमें आधा ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला, असली सफ़ेद होता है, लाल या पीला नहीं, आधा ग्राम मिला के रोज़ाना 1 बार पिलाएं। लेकिन गाजर ना होने की सूरत में 2-3 चम्मच सौंफ अच्छे किस्म की, उसको उबाल के उसका पानी निकालना। उस पानी में आधा ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, आधा ग्राम या ज़्यादा से ज़्यादा 1 ग्राम, बस 1 बार पूरे दिन में आप उन्हें पिलाया करें। और हमसे जुड़े रहें। वक्त तो लगेगा, लेकिन
उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा होना मुमकिन है। ब्लॉकेज का भी एक सवाल था इनका। जी, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है इनके जेठ की, अब उनके गुर्दे में पथरी है। हाँ, देखिए जिसको भी ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। समझ लीजिए एक बार दोबारा जीवन मिल गया और ये बार बार परेशानी होती है, तो मैं इसका भी जवाब देना चाहूँगा कि 4-5 साल बाद फिर प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम ना आए इसलिए सिरका कलौंजी का 1 लीटर, अदरक का जूस 1 लीटर और नींबू का जूस 1 लीटर, रस मतलब, और लहसुन का रस 1 लीटर, अदरक का रस, नींबू का रस और कलौंजी का सिरका या जैतून का सिरका असली वाला। इसमें नकल सब जगह भरी पड़ी है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी। ये जब 3-4 साल गुजर जाएंगे तो देना शुरू करें, रोज़ाना कम से कम 1 खुराक 3 चम्मच के रूप में इन्हें पिलाया करें ताकि दोबारा से ये परेशानी ना हो। अभी इनको जो पथरी है तो आप जानते होंगे गूलर जो है सभी जानते हैं, एक बहुत कद्दावर दरख्त जिस पर अंजीर की तरह फल आते हैं और बकरा बकरी उसको बहुत शौक से खाते हैं। किसी से पूछ लेना गूलर या सर्च कर लेना, आप तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो इसके 2-3 पत्ते ये चबा के खा लें और नरम वाले पत्ते ले 4 पत्ते 5 पत्ते चबा के खा लें, जो नए पत्ते निकलते ना वो चबा के खा लें। और 1 चुटकी लें नमक जैतून असली 2 गिलास पानी में डालें और नमक जैतून असली और 1 चुटकी डालना है 2 गिलास पानी में मिलाना है और 1 नींबू या 2 नींबू उसमें निचोड़ कर ये पानी पिला दें रोज़ाना 1 बार दिन में कभी भी। और मैंने अपने तजर्बे में देखा कि 1 दिन से 10 दिन तक में किसी भी तरह की पथरी अगर हो गुर्दों में मसाने में तो उसका निकलना मुमकिन है। इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ये एक अच्छा नुस्खा है आप तक पहुंचाया कि आप दूसरों तक पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, मुंबई से हैं फरीदा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरीदा जी बताइए आपका सवाल। हकीम साहब से बात करनी है। जी बात हो रही है फरीदा जी, मैं आपके सामने पेश हूँ, बताइए क्या सवाल। हकीम साहब मेरा बेटा 22 साल का, तो उसका ना किडनी का क्रिएटिन बहुत बढ़ रहा है, 7 हो गया है। ठीक है। हाँ, बहुत परेशान हूँ। ठीक है, 7 पे चला गया क्रिएटिन। और बताएं, और कुछ कहना? हाँ, ये पूछना था कोई दर्द तो नहीं हकीम साहब से? देखिए, इलाज चालू है दवाखाने में। दवाखाने का इलाज ज़रूर चालू रखें और मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ वो समझ लें और उसको स्टार्ट करें और ख़बरदार रहें। ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उनका, बच्चा जवान है और डॉक्टरों की सारी हिदायत पर अमल करें और मैं जो नुस्खा बता रहा हूँ वो इस्तेमाल करें। अलसी आप जानते हैं, महिलाएं तो अलसी जानती ही हैं। अलसी ले लें, 200-400 ग्राम ख़रीद लें, साफ़ करें, कंकर वगैरह बहुत होते हैं और उसमें हल्का सा भूनें उसे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भूनकर पाउडर बना दें और बच्चे को 1 चम्मच अलसी या आधा चम्मच खिलाएं रोज़ाना सुबह को। और एक आता है नमक जैतून, ये असली लेना ज़रूरी है, इसमें नकल मत ले लेना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिनाइन है उनका। 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं या 1 गिलास पानी में और ये अलसी का पाउडर आधा या 1 चम्मच खिलाकर ये पानी पिला दें दिन में 1 बार या 2 बार और ये इलाज फ़ौरन शुरू करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो फरीदा जी आपने नुस्खा अपने बच्चे को लेके जान लिया है। मैम आप जल्द से जल्द ये नुस्खा बना लीजिएगा। कोई भी क्वेरी करना चाहती हैं, यानी कि
कोई भी बात सुनने से अगर आपको लगता है मैं चूक गई हूँ, मैं लिख नहीं पाई हूँ, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हैं। मैम कभी भी 24 आवर्स आप लोगों की सुविधा के लिए अवेलेबल है हेल्पलाइन नंबर, जहाँ पे आप लोग बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम से। तो आपको देर बिल्कुल नहीं करनी है, आपको जो बताया गया है नुस्खा वो भी अपनाना है, जो पहले से मेडिसिन बच्चे की चल रही है वो भी कंटिन्यू रखिएगा। क्योंकि दर्शकों देखिए, जब तक आपके डॉक्टर्स नहीं कहते हैं कि आपको दवाइयाँ रोकनी है, तब तक दवाइयाँ बिल्कुल मत रोकिएगा। आप साथ के साथ नुस्खे अपना सकते हैं, क्योंकि नुस्खों का कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब आप नुस्खे अपनाते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी जो दवाइयाँ चल रही होती हैं सालों साल पुरानी, वो आपकी छूट सकती हैं। आपके डॉक्टर्स खुद आपको कह देंगे कि अब इन दवाइयों की आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको ऑपरेशन की कराने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो दर्शकों देखिए, ऐसे ही आप लोग भी अपना कोई भी रोग संबंधी सवाल के साथ साथ नुस्खे जान सकते हैं। अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं, तो फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। हकीम साहब, जैसा कि इनका बच्चा सिर्फ 22 साल का है और उसको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो कारण क्या कुछ हो सकते हैं? हाँ शैलजा, ये इस वक्त का जो हमारा खान पान हो गया है, जी और जी। मैं अक्सर मना करता हूँ कि होटलों के खाने ना खाएं। एक तो ये, और एक क्योंकि हर चीज़ मिलावट की आती है, जी मैं जी। सबसे कहता हूँ असली ले। बिल्कुल। अब असली आदमी ले कैसे? दूध तक तो नकली मिलता है, जी। शहद तक तो नकली मिलता है, तो क्या करे आखिर? अच्छा, फिर दवा, जो इस वक्त दवाओं की पोटेंसी यूज़ हो रही है बहुत तेज़ हो रही है, और हर शख्स को इस कदर दवाएं खानी पड़ती है एलोपैथिक के। कुछ लोग तो, करोड़ों लोग तो ऐसे हैं कि बगैर एलोपैथिक दवा खाए जी नहीं सकते। तो ये जितनी भी तेज़ असर एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड और जितनी दवाएं हैं, ये किसी को अगर 7 दिन से ज़्यादा लेनी पड़े तो फिर किडनी और लीवर पर इफ़ेक्ट आना लाजिम है, ज़रूरी है। अब हम दवा लेके इलाज कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन इसके साथ किसी को भी 7 दिन से ज़्यादा अगर कोई दवा लेनी पड़े तो मैं ये नुस्खा अक्सर बताता हूँ कि अगर साइड इफ़ेक्ट से बचना है और अपनी किडनी और सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी की हिफाजत चाहिए, तो 7 दिन से ज़्यादा, 15 दिन से ज़्यादा किसी को भी कोई भी दवा खानी पड़े एलोपैथिक, तो एक नुस्खा बहुत आसान है। ये अलसी हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, 1 चम्मच अलसी खाएं रोज़ाना, और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर ले लिया करें। तो हमारे ये 2 पार्ट की तो बहुत ज़्यादा हिफाजत, वैसे सारे पार्ट की, मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी की, लेकिन किडनी और लीवर को बिल्कुल ये 2 मांझ के बिल्कुल दुरुस्त रखते हैं। वरना हर डोज का असर, क्योंकि कुछ लोग तो जिन्हें डायबिटीज़ की दवा ज़िंदगी भर खानी है, किसी को ब्लड प्रेशर की दवा ज़िंदगी भर खानी है, किसी को दमे की दवा ज़िंदगी भर खानी है। अगर खानी है तो लीवर और किडनी गंवानी है। अगर नहीं गंवाना चाहते तो ये नुस्खा रोज़ कम से कम 1 खुराक ज़रूर लिया करें, जो मैंने बताया, नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाकर, अलसी को हल्का सा भून कर उसका पाउडर बनाकर लें, आधा या 1 चम्मच रोज़ाना 1 बार ज़रूर लिया करें अगर अपनी सुरक्षा, अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी की सुरक्षा चाहते हैं।